क्या आपको भी लगता है आप सही ट्रैक पर हो, फिर भी ट्रेडिंग में ग्रोथ नहीं हो रही? सच ये है कि मार्केट में कुछ हिडन मिस्टेक्स होती है जो आपका 80% गेम खराब कर, और मैं आज आपको वो 4 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो शायद आप भी अनजाने में कर रहे हो। आओ चार्ट पर देखते हैं। नाम दिया है टाइम पास ट्रेडिंग। समझो, जब मार्केट में कोई क्लियर सेटअप नहीं होता है, जब भी मार्केट में कोई क्लियर सेटअप नहीं होता है, हम फिर भी सोचते हैं चलो एक ट्रेड ले लेता हूँ, भले छोटे लॉट से ले लेता हूँ। जैसे मान लो कोई 1% रिस्क करता है, तो वो सोचता है मैं 0.20% का रिस्क ले लेता हूँ या 0.5% का रिस्क ले लेता हूँ और ट्रेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं ये छोटी छोटी एंट्री ही बाद में हमारे अकाउंट को ब्लो करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल बनती है। अब मैं इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। मान लो, ठीक है, मानो कि आपके पास एक अकाउंट है, ठीक है। अ, आपके पास आपने एक $10,000 का अकाउंट बाई किया, ठीक है। आपने एक $10,000 का आपके पास एक प्रोफॉर्म अकाउंट है, ठीक है। क्लियर? अब क्या हुआ, आपने उसका 0.5% मंथ में आपने 10 ट्रेड ले लिए, तो आपने 5% तो आपका लूज ही कर दिया उसी में, ठीक है। आपने उसका 5% लूज कर दिया बेवजह, जो आपका कहीं नहीं बन रहा था वो आपने 5% लूज कर दिया। 10,000 का 5% हो गया आपका करीब $500। मतलब आपने मंथ के 40,000 रुपये, समझ रहे हो, $40,000 मंथ के, मतलब आप उससे $10,000 के और 4-5 अच्छे अकाउंट बाय कर सकते थे। उतने पैसे आपने किस चीज में वेस्ट करे? टाइम पास ट्रेडिंग, जिसकी कोई वो नहीं। अब टाइम पास ट्रेडिंग होती कैसे, मैं समझाता हूँ। आ जाओ चार्ट पे थोड़ा सा, और का चार्ट लगा लेते हैं। ट्रेडिंग सेशन बंद करो इसको, इंडिकेटर ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ समझने की कोशिश करो, टाइम पास ट्रेडिंग मतलब क्या। कई बार क्या होता है, कई बार होता है ऐसा है, जैसे मार्केट है, मार्केट ये जोन में आपको देखो कितनी देर से दिख रहा है। यहाँ मार्केट हो गया आपका कुछ घंटे, समझ लो आप बहुत सारे घंटे इसी जोन में था। अब जनरली होता क्या है, यहीं की यहीं पे हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती है, जिनके अंदर पेशेंस नहीं होती वो क्या करता है, ये कैंडल में भी ट्रेड ले लिया, इसमें भी ले लिया, यहाँ भी एसएल दे दिया, यहाँ भी एसएल दे दिया, नॉन स्टॉप, कभी यहाँ ट्रेड ले रहे कभी वहां ट्रेड ले रहे, रुक ही नहीं रहे। तो सीधी बात है, छोटी छोटी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये छोटे छोटे जो टाइम पास के लिए आप ट्रेड लेते हो, जिनके कोई मायने नहीं है, वो ट्रेड लेना सबसे पहले बंद करो। वो ट्रेड किसी काम की नहीं है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 1 क्लियर हो गई आपकी। इसको अवॉइड कैसे करना है, पेशेंस रखो, लाइव ज्वाइन करो, पेशेंस सीखो। 3-3 घंटे 2-2 घंटे लाइव में एक ट्रेड मिलता है नहीं मिलता है, हम लेते हैं या नहीं लेते, पर टाइम पास के लिए ट्रेड नहीं लेते कि हम फ्री बैठे हैं, चलो कोई एंट्री पैसा बढ़ता घटता तो दिखेगा उसके लिए एंट्री मत लो। मिस्टेक नंबर 2, नोट करते जाना सब। मिस्टेक नंबर 2, मल्टीपल पेयर्स में ट्रेड करना। बहुत सारे ट्रेडर्स में देखता हूँ, आज बीटीसी कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद गोल्ड में गोल्ड ट्रेड कर रहे, फिर और थोड़ी देर बाद जा रहे तो यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी। तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप इतने सारे पेयर्स एक साथ ट्रेड करोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एटलीस्ट आपको एक या दो पेयर्स यूज करना चाहिए, क्योंकि अब इसे एग्जाम्पल से समझो। आपके आसपास कोई एक शहर है, ठीक है, मान लीजिए जो भी आपके पास में करंट सिटी है, आप वहां जा रहे हो। अब आप वहाँ कंटिन्यूसली जाते हो, मतलब हर एक दिन में एक राउंड मारने चले जाते हो, घूमने चले जाते हो। तो उससे क्या फायदा होगा, आपको पूरा उसके बारे में पता होगा कि इसके रास्ते कहाँ हैं, इसके गड्ढे कहाँ। आपको गूगल मैप की जरूरत नहीं है, आप सीधा चले जाओगे, आपको हर रास्ता पता है कि हाँ यहाँ ट्रैफिक मिलेगा, इस तरफ से जाता हूँ, यहाँ 4 पुलिस वाले खड़े होंगे, सिग्नल पे रोक लेंगे, इस तरफ से जाता हूँ, आपको पता होगा। और वहीं आप अगर हर रोज नए नए शहर में घूमने जाओगे,
तो आपको कुछ पता हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उससे क्या होगा, आप गलत रास्ते पे जाओगे, आपको टाइम लगेगा। इसलिए आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक दो पेयर्स को ट्रेड करना है, ताकि आपको उसके बारे में सब पता हो कि वो मॉर्निंग में क्या मूव देता है, इवनिंग में क्या देता है, नाइट में क्या करता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए वो सपोर्ट पे पहले फेक ब्रेकआउट देता है या नहीं देता है। जैसे हम सिर्फ गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ मैं अभी, लास्ट 6 से 7 मंथ हो गए, मैंने गोल्ड के अलावा कुछ ट्रेड ही नहीं किया। क्यों? अब मैं गोल्ड की सांस पहचानने लग गया हूँ, मतलब मुझे ये तक पता है कि गोल्ड ये मुंह फेंक दे रहा है, ये दे रहा है, जैसा मेरा क्लोज फ्रेंड होता है उस तरीके से। मिस्टेक नंबर 2, ठीक है, इसको मैं चार्ट पे एक्सप्लेन कैसे करूंगा, ये छोड़ दो आप। ठीक है, मिस्टेक नंबर 3 पे चलो। टेलीग्राम डिपेंडेंसी, सिग्नल्स, मल्टीपल लाइव ज्वाइन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है, जो गलतियां मैं भी करता था, मैं वही एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जब मैं बिगिनर में था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं यही सारी मिस्टेक्स करता था। मिस्टेक नंबर 3, क्या करते हैं हम, एक लाइव यूट्यूब पे चालू किए, उसके अगेंस्ट में दूसरी भी यूट्यूब पे चालू कर ली हमने लाइव। फिर टेलीग्राम के हमारे पास 6 चैनल है, 6 ट्रेडिंग चैनल है, जो हमें सिग्नल देते रहते हैं, बाय कर लो, बुक, ट्रेडिंग बुक। माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती। या तो किसी एक लाइव को ज्वाइन करो तो उसे फोकस करो, या खुद करो ट्रेडिंग। सिग्नल्स, और मैं तो यही कहूंगा, सिग्नल्स लेना बेवकूफी है, बंद करो। सिग्नल्स क्या है कि आपको कोई बता दे बस चले जा। और मल्टीपल सिग्नल्स का मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा, एग्जांपल समझो। जैसे एग्जांपल में लेता हूं मैं, मान लो एक रास्ता है, ठीक है, हम्म, एक चौराहा है, ठीक है, आप यहाँ खड़े, यहाँ कुछ बंदे हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ। आप यहाँ से निकले, आपने इस बंदे से पूछा कि भाई साहब वो हॉस्पिटल या एक्सेट्रा कुछ भी बोल दो, बैंक कहाँ है, ठीक है, हम ट्रेडर बैंक की बात करेंगे, बैंक कहाँ है। इसने बताया सीधे जाके लेफ्ट ले लो। आपने फिर इससे पूछा थोड़ी दूर जाके, भैया वो बैंक कहाँ है, सीधे जाके राइट ले लो। आपने इससे पूछा बैंक कहाँ है, सीधे चले जाओ, रास्ते में ही मिल जाएगी। इसने बोला 4 कदम आगे जाओ मिल जाएगी। क्या होगा, आप खुद ही डिसीजन नहीं ले पाओगे कि कहाँ है। वो खुद तो कंफ्यूज है ही, वो लोग खुद कंफ्यूज है। ट्रेडिंग कैसे समझो आपको, कोई बंदा 1 घंटे पे ट्रेड कर रहा है, उसके लिए मार्केट अलग बिहेव करेगा, जो 15 मिनट पे कर रहा है उसके लिए अलग है, और जो 1 मिनट पे कर रहा है उसके लिए अलग है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है या कोई सही है, उस चीज से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं समझा रहा हूँ उसे। ये जो आप करते हो कि मैं इसको भी देख लूँ, उसको भी देख लूँ, इससे भी सीख लूँ, उससे भी सीख लूँ, बंद कर दो। ठीक है, आपका बहुत फायदा होगा, याद रखो। ठीक है, मिस्टेक नंबर 4 एंड लास्ट, एंड बहुत काम की मिस्टेक, ये मिस्टेक सिर्फ समझो। इस मिस्टेक का मैंने नाम रखा ओवर इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजी होपिंग। ठीक है, अब समझो क्या होता है। मैं जब बिगिनर से थोड़ा सीख चुका था, एक लेवल अप हो गया था, तब मैंने ये मिस्टेक्स बहुत की थी, तो ये मिस्टेक समझाता हूँ आपको। एक साथ में क्या करते थे, कोशिश कर रहा था, एफएमसी, आईसीटी, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और तुम्हारा जो भी होते हैं, मतलब इंडिकेटर्स लगा दे रहा था, ईएमए लगा दिया, फिबोनाची भी खींच दी, और वॉल्यूम्स भी देख लिया, बोलिंजर बैंड्स वगैरह वगैरह। स्टॉप डूइंग डूइंग दिस बुलशिट, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक साथ, अगर मान लीजिए आपको एक ट्रेड की कंफर्मेशन है, मान लो, ठीक है, ये एक बुलिश ट्रेड है, इसकी कंफर्मेशन लेने बैठे, तो आपके पास सिर्फ 3 या 4 क्राइटेरियाज होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। क्राइटेरियाज या एक वॉल्यूम, मान लीजिए आप जो भी यूज करते हो, एसएमसी, आईसीटी,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी यूज करते हो, आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको 3 या 4 इसे फिक्स करना है कि मुझे सिर्फ ये 4 चीजें देखना है। ऐसा नहीं कि वो 4 के साथ मैं 10 कंफर्मेशन का वेट नहीं करूंगा। अगर 10 कंफर्मेशन का आप वेट कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि आपको ट्रेड मिलेगा अभी, क्योंकि हर बार आपकी सारी चीजें फुलफिल नहीं होगी। उससे क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट होकर आप ओवर ट्रेड कर जाओगे। तो सिंपल इस चीज को बंद करो। इतने जो आपने लगा रखे होंगे, आपको पता है, जो नए होंगे उन्हें तो पता, मैं बताता हूँ। MACD, बॉलिंजर बैंड्स, EMA, 3 4 EMA की लाइनें खींची होगी, नीचे वो चल रहा होगा, एक साइड वॉल्यूम होगा, MACD भी लगा रखा होगा। ये 3 4 तो ये कंफर्मेशन ले रहे होंगे। प्राइस एक्शन के लिए उन्होंने ऑर्डर ब्लॉक, FPG वगैरह भी मार्क करके रखे होंगे ना। ये सारी चीजें वो एक साथ अप्लाई करने की सोच रहे होंगे किसी एक ट्रेड, कि भैया सारे सिग्नल्स ग्रीन हो गए, मैं निकल लूँ। तो भाई साहब, सारे सिग्नल्स ग्रीन होने का रास्ता देखना बंद कर दो। पूरे ग्रीन नहीं मिलेंगे, 3 4 कंफर्मेशन इनफ होता है, ठीक है। 3 4, क्योंकि हर बार सही नहीं होना है आपको। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, आपको 10 बार सही ट्रेड में नहीं होना है। एटलीस्ट आप 7 बार 8 बार अगर सही ट्रेड ले रहे हो, आप रिस्क मैनेज करना सीख रहे हो। जैसे हम रिस्क मैनेज करते हैं। लास्ट वीक हमने लाइव में 4 दिन लाइव की थी, 4 ट्रेड लिए थे। 4 नहीं, सॉरी, 4 दिन लाइव की थी, ट्रेड 2 लिए थे। 2 दिन हमने ट्रेड ही नहीं लिए। क्या देखा हमने, हमारी पेशेंस। 2 दिन हमने ट्रेड लिए, एक दिन हमने ब्रेक इवन किया, 50% बुक किया था, ब्रेक इवन पे करा था। हमारा रिस्क मैनेजमेंट समझ में आया। एक दिन हमने क्लीन टारगेट हिट किया था, हमारी एक्यूरेसी समझ में आई। तो वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 3 4 पे कंफर्मेशन इनफ होता है, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ों में भी एडजस्ट करना है आपको। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं इसका पार्ट 2 लाऊं और इन मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है ये बनाओ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और दूसरी चीज़, मुझे नेक्स्ट किस चीज़ पे बनाना चाहिए। मेरे पास और भी कुछ मिस्टेक्स है, पर मैं अगर आपको एक साथ सारी बता दूंगा कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो ये वही हो जाएगा जैसे मैंने आपको सिग्नल्स का बताया था, कि मैं ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव होगा। ट्रेडिंग सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, बट सीख जाओगे। जैसा मैं कह रहा हूँ, बस ये 4 मिस्टेक है, इनको अवॉइड करो पहले। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप सीरियसली इम्प्रूव करना चाहते हो। अगर आप इन 4 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो आप 80% ट्रेडर से आगे हो। यहाँ मैं आपको सिर्फ रियल प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करता हूँ, नो फेक, नो टाइम पर। अगर आप देखना चाहते हो मैं इसे लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करता हूँ, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, मंडे टू फ्राइडे एट 5:30 AM डेली।